स्वामी विवेकानंद का सपना था कि जब बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच पाए तो विद्यालय को बच्चों तक पहुंचना चाहिए। कुछ इसी ध्येय के साथ एकल अभियान काम कर रहा है। एकल विद्यालय संचालित हो रहे देश के 29 राज्यों में, कई प्रदेशों में एकल अभियान के एकल विद्यालय संचालित है। लगभग 1 लाख से ज़्यादा ये विद्यालय है। आज हम इन्हीं में से एक विद्यालय प्रयागराज के भवानीपुरा गाँव में मौजूद है, जहाँ एकल विद्यालय संचालित हो रहा है। और सबसे बड़ी खास बात है कि आज इस विद्यालय में एकल ग्लोबल लर्निंग टीम की एक यात्रा होने वाली है, जो आज यहाँ वो आएंगे और देखेंगे कि एकल विद्यालय कैसे चलते हैं। तो आइए हम भी आपको दिखाते हैं कि जो एकल विद्यालय का स्वरूप है वो कैसे चलता है और कैसे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और कैसे एक आचार्य इन 20-22 बच्चों को पढ़ाते हैं और प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ संस्कार, जागरण और जो भी हमारी मूलभूत शिक्षा है, जो प्राथमिक शिक्षा है, उन शिक्षा को बच्चों को देते हैं। हमारे साथ प्रयागराज चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट अशोक टंडन जी हैं, जो इस पूरे क्षेत्र का दायित्व संभाल रहे हैं। कैसे एकल अभियान काम कर रहा है वो उनकी देखरेख में भी हो रहा है। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, एकल अभियान प्रयागराज जो भारत के सबसे पुरातन शहरों में से एक, वहाँ एकल कैसे कार्य कर रहा है? एकल का काम एकदम अलग है बाकी और एनजीओ से। मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 65 साल की उम्र हो गई है मेरी, अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें एकल के अंदर एक अलग ही भावना है और जो प्योर भावना से ये काम हो रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और हमको लगता है कि इससे बढ़िया कोई और काम नहीं हो सकता, जहाँ पे एजुकेशन इन्वॉल्व है बच्चों की। और अगर बच्चे पढ़ेंगे तो निश्चित है कि हमारे आगे की जो पीढ़ी निकलेगी वो बहुत ही अच्छी निकलेगी। तो उसमें हम लोग ध्यान देते हैं, गांव-गांव आते हैं हम समिति के साथ। हमारी समिति एक पूरा परिवार है जो हर समय एक दूसरे की मदद में भी रहते हैं और गांव आके बच्चों की देखरेख भी करते हैं। ये मेरी समिति है और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे बच्चे हैं। आइए ज़रा से आगे। ये हमारा एक एकल का जो विद्यालय चलता है गाँव में, रिमोट एरियाज़ में, ये इस तरह का ये बच्चों के स्कूल है। ये बच्चों की आचार्य हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो अब ये सब कार्य में इन लोग की मदद करना या इनका देख रेख करने में हम लोग को बहुत खुशी मिलती है। मैं 2019 से जुड़ा हूँ, तो ये बहुत ही खुशी और हम लोग को बहुत ही इसमें संतोष मिलता है। एकल परिवार जिसे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा नारी शक्ति का योगदान है, वो नारी शक्ति जो एक परिवार को जोड़ती है, वैसे ही इस एकल अभियान को जोड़ के रखा है, एकल परिवार को जोड़ के रखा है। और आज एकल अभियान इतना आगे जा रहा है, इसके पीछे इस नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारे साथ प्रयागराज चैप्टर की कुछ नारी शक्ति मौजूद है, जिनसे जानेंगे कि यहाँ प्रयागराज में एकल अभियान कैसे काम कर रहा है और कैसे ये अभियान नए नए मुकाम स्थापित कर रहा है और समाज सेवा के माध्यम से राष्ट्र को आगे की तरफ ले जा रहा है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस खास एकल भारत पे। आप सबसे पहले तो यही जानेंगे, आप एकल अभियान से कैसे जुड़ी? हमको तो मंजू दीदी ने जोड़ा और जब से जुड़े हैं तब से जुड़े ही हैं। यहाँ पे हम लोग को बहुत आनंद आता है। एकल से जुड़े हैं जब से, तब से हम लोग सब एक परिवार हो करके और यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं। और हमारे जितने ये विद्यालय हैं, सब हमारे बच्चे हैं, बहुत आनंद आता है इनके साथ रह करके भी, और बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं, बहुत अच्छा सब। एकल अभियान, वैसे तो देश में कई सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, कई सारे संगठन काम कर रहे हैं जो सरकार के समानांतर काम कर रहे हैं, लेकिन एकल अभियान इतना व्यापक स्तर पे, चाहे वो हम झारखंड, छत्तीसगढ़ ही नहीं, जम्मू कश्मीर, फिर गुजरात, उन इलाकों में काम कर रहा है जहाँ सरकारें नहीं पहुँच पानी। तो ये एकल कैसे काम कर रहा है, ये बताइए हमें। इसके पीछे देखिए, सबसे बड़ी जो प्रेरणा है वो है जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, वो उनके अंदर इतनी ज़्यादा देशभक्ति थी और उनकी सोच ऐसी थी कि हम लोग विवेकानंद को अपना आइकॉन मानते हैं और हम लोग का ये था कि देश सेवा जो है वो सबसे बड़ी सेवा है, किसी भी इष्ट देव की सेवा से भी ज़्यादा आवश्यक है। तो हम लोग ने एकल का एक सबसे बड़ा जो हमें लगता है बाकी संस्थाओं से फ़र्क है कि हम लोग बहुत दूरस्थ स्थानों पे घने जंगलों के बीच में जो आदिवासी थे उनके बीच में गए और ऐसी जगह जहाँ कोई सरकार का कहीं कुछ भी नहीं पहुँच पाता था, वहाँ हम लोगों ने
बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जाकर, और हम लोग ने जो लोकल जो भी टैलेंट था हर गांव का, उसमें से हम लोग ने आचार्य का चयन करा, और वो लोग अपने ही गांव के बच्चों को अपनी पूरी ममता के साथ पढ़ाते हैं। उसमें हम लोग के यहाँ जो संस्कार दिए जाते हैं बच्चों को, ये एक चीज़ है जो शायद बाकी सबसे डिस्क्रिमिनेट करती है, मतलब अलग है हम लोगों की संस्था में। देश के प्रधानमंत्री ने एक मंच से कहा कि जहां सरकारें नहीं पहुंच पाती वहां एकल पहुंच जाता है। तो ये देखिए, सरकार के पास बहुत मशीनरी है, लेकिन एकल अपने परिवार के माध्यम से एकल कैसे पहुंच पा रहा है, सरकार नहीं पहुंच पा रहा है, इसको आप कैसे देखती हैं? अब हम यही कह सकते हैं कि हमारे जो जितने भी जो शीर्ष पे जो बैठे हैं लोग, उन्होंने भी इतनी प्रेरणा दी, और अपनी जो अपना जो देश प्रेम जो है वो सारे में हम लोग के अंदर भी भर दिया, और लोग जो हैं बिल्कुल वो राम राज्य के ही का एक लक्ष्य लेके चले हैं कि अपने देश से जितने भी हो सकता है, जितने हम लोग पाश्चात्य चीज़ों को रिप्लेस करना चाहते हैं, जो हमारे अपनी जो मूल संस्कृति है उससे। और एक जो कमिटमेंट है जो हम लोग चारों तरफ अपने देखते हैं, तो हर किसी में उसका वो अंश आ जाता है, और एक डेडिकेशन, एक कमिटमेंट जो है वो हम लोग सब में है। जितने लोग हमसे जुड़े हैं, जिनमें नहीं होता उनके अंदर भी वो आ ही जाता है। हम प्रयाग की धरती में है जहां त्याग संस्कृति की भूमि मानी जाती है, तो और भी नारी शक्ति से मैम एकल अभियान काम कर रहा है, ग्रामीण वनवासी क्षेत्रों में काम कर रहा है। आज हम यहाँ प्रयागराज में एकल कैसे काम कर रहा है? प्रयागराज में जो एकल युवा इस समय एक्टिव है, प्रयागराज एकल युवा, जिसमें सभी तरह के प्रोफेशन में रहने वाले युवा ने इसमें पार्ट ले रखा है। और मुझे जो, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो रोज़मर्रा की भाग दौड़, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ जो हमारी है, उससे निकल करके हम जब एकल के लिए यहाँ पे समय देते हैं और थोड़ा सा भी काम करते हैं ना, तो ज़िंदगी स्वार्थ लगती है, अच्छा लगता है। और ये एक ऐसा फील गुड फैक्टर है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आज का समय ऐसा है कि युवाओं के पास अपने नौकरी, बाकी कामों के लिए फुर्सत नहीं है, ऐसे में आप लोगों के पास समाज सेवा के लिए फुर्सत है, तो इसकी प्रेरणा कैसे आ रही है और ये काम आप लोग कैसे कर रहे हो? ये खुद मेरे हिसाब से खुद एकल की ऐसी वाइब है जो आपको अट्रैक्ट करती है। वंस यू गेट टू नो अबाउट एकल के बारे में जब आप जानोगे, जब इसमें शामिल हो जाओगे, तब आपको वो फील समझ में आएगा। तभी मैंने कहा कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जब मैं कोविड का टाइम था तब मैं एकल से जुड़ी थी। जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा था, घर में बंद थे हम सारे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ का गोल क्या है, हमें क्या करना है, आगे ज़िंदगी किधर जा रही है, या हमारी एग्जिस्टेंस किस वजह से है, हम इस दुनिया में क्यों हैं, हमारा फोकस किधर होना चाहिए। तो जो हम सब कर रहे हैं डेली लाइफ में वो तो कर ही रहे हैं। और जो ये कहते हैं लोग कि हमारे पास टाइम नहीं है, आप टाइम निकाल के तो देखो, 24 घंटे में इतने घंटे आपको मिल जाएंगे कि आप खुद सोचोगे कि हम एक्चुअली टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। मैम, सेम सवाल आपसे भी रहेगा कि एक युवा होने के नाते युवा कैसे प्रेरित हो रहे हैं, और खासकर ऐसी जगह पे, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांव में जाके युवा अपना योगदान दे रहे हैं और एकल अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। बेसिकली आजकल युवा जुड़ना चाह रहे हैं अपनी रूट से। एवरीबडी इज़ लुकिंग कि कैसे हम अपने गांव, अपने जो देसी तरीके हैं या देसी खान पान से कैसे जुड़ें। तो वो भी यहाँ पे आके हम लोग को देखने को मिलता है कि कैसे यहाँ सबका रहन सहन है। इतना यहाँ आओ तो इतना प्यार मोहब्बत मिलता है कि मतलब जितना आप बच्चों को देख लीजिए, हमारे आचार्य, हमारे मेंबर्स, मतलब एकदम परिवार की तरह हम लोग हैं। तो परिवार में आते हैं जैसे फैमिली गेट टुगेदर, तो वैसा फील आता है, तो हम लोग खींचे चले आते हैं। मतलब कोई इवेंट हो ऐसा लगता है कि मिस ना हो। एक परिवार की तरह हर त्योहार मना रहे हैं, जैसे वन यात्रा है। ये लगता है यहाँ पे एकल में आइए, गांव में आइए, तो एक लगता है हम उत्सव मनाने आ रहे हैं। और जितना प्यार, स्नेह और जितनी ये लोग मतलब हम लोगों को स्नेह देते हैं, वो हमारे ख्याल में आज समाज में, हमारे शहरों में ख़त्म होता जा रहा है। ये अपनापन नहीं है जो कि गाँव में अभी भी है, और हम लोग इस चीज़ को यहाँ के महसूस करते हैं। एकल अभियान लगातार इस बात पे जोर देता है कि हम अपनी मूल संस्कृति की ओर लौटे, जो हमारी जो शिक्षा थी, पुरातन शिक्षा थी, उस ओर लौटे, वेदों की ओर लौटे, ज्ञान की ओर लौटे, जो अभी
और इसके साथ साथ एकल स्किल पे भी काम कर रहा है, जो पहले हमारी जो शिक्षा में होता था कि पहले सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान के साथ साथ स्किल शिक्षा, उस पर भी एकल काम कर रहा है। तो वो कार्य प्रयागराज में कैसे हो रहा है? वो भी बहुत अच्छा हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि जब हम स्किल शिक्षा जो है गांव के पास ले जाते हैं तो बच्चों को बहुत आसानी हो जाती है उसको सीखने के लिए, क्योंकि शहर में जाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता और उतना पैसा लगा करके उतनी दूर जाके सीखना। तो जो एकल जो काम कर रही है कि खुद गांव में पहुंच जा रही है और उससे ये सुविधा सबको मिल जा रही है, और जो चीज़ सीखना चाह रहे हैं वो उनको सीखने के लिए मिल रहा है। तो उनके चेहरे की जब आप खुशी देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि हम कुछ भी इनके लिए कर सकते हैं। आपके चेहरे की भी खुशी बता रही है कि मैं क्या काम कर रही हूँ। तो ये थी प्रयागराज परिवार एकल अभियान का प्रयागराज परिवार की नारी शक्ति, जिन्होंने बताया कि वो कितने तन मन धन से इस कार्य को कर रहे हैं और ये कार्य करना उन्हें कितना अच्छा लगता है कि वो समाज सेवा करें। उनके लिए यही राम राज्य है और यही राष्ट्र सेवा है। हम प्रयागराज के भवानीपुरा गांव में है, जहां एकल विद्यालय संचालित है और कुछ देर में यहाँ एकल ग्लोबल लर्निंग यात्रा का ठहराव भी होना है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे उन ग्रामीण से जो इस गांव में रहते हैं और वो बताते हैं कि कैसे एकल अभियान उनके लिए एक अलग अभियान दिखता है और उनका आत्मीयता उनका जुड़ाव इस अभियान से कैसे है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं अरविंद कुमार विश्वकर्मा। अरविंद कुमार जी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, मेरा यहीं पे घर है, बस बगल में जहाँ पे कार्यक्रम संचालित हो रहा है मेरा यही सैन दरवाजा है, मेरा यही घर है। तो आप हमें थोड़ा गांव में संचालित होने वाले एकल विद्यालय के बारे में बताएं, कैसे संचालित हो रहा है? अभी ये एकल विद्यालय जो संचालित हो रहा है, अभी हमारे गांव में लगभग हमें 2-3 महीने से ये यहाँ पे संचालित हो रहा है। और यहाँ पे आकर के मैं वो जो आचार्य हैं इस एकल विद्यालय की, वो हमारी सिस्टर ही हैं, छोटी बहन है ज्योति प्रजापति, और उनके द्वारा ये जो है विद्यालय संचालित हो रहा है। और उनके द्वारा जो संचालित होने वाला विद्यालय है उसमें कुछ बच्चे पढ़ते हैं आकर के, सुबह आकर के 10-20 बच्चे पढ़ते हैं। फिर आज यहाँ पे उनके द्वारा ना हमने देखा कि जो इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ और यहाँ पे इतने दूर से लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए, इसको समझने के लिए, इसका निरीक्षण करने के लिए आए, और जो वो हमको इतना अच्छा लगा, इतना मुझे मन प्रसन्न हो गया, मतलब अभिभूत हो गया मन कि वाह क्या अच्छा कार्यक्रम हमारे आसपास हमारे बगल में हुआ। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोग रहें समाज में, जो शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहें, किसी न किसी तरीके से सामाजिक कार्य से जुड़े रहें, जिससे हमारे भारत का जो एक सपना है, जो श्रेष्ठ भारत और शिक्षित भारत, संगठित भारत, वो सारे जो एम है, उद्देश्य हैं, वो पूरे हो सकें। आपकी बहन यहाँ पढ़ाती हैं, पिछले आपने बताया 3-4 महीने से पढ़ा रही हैं, तो कैसे ये बच्चों को बुलाना पड़ता है या बच्चे स्वयं आते हैं? नहीं, बच्चों को बुलाना भी पड़ता है, उनको जोड़ना पड़ता है कि हमारे यहाँ एकल विद्यालय चलता है और आप आकर के गार्जियन से मिलना पड़ता है कि अपने बच्चों को भेजिए। और यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जो कि आपको कहीं दूसरे विद्यालय में फीस दे के प्राप्त होगी, तो आपको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आप यहाँ पे आके अपने बच्चों को पढ़ाइए ना, और जो है ज्ञान अर्जित कीजिए। हमारे साथ ओम प्रकाश जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि ये यात्रा कहाँ से चल रहा है और कैसे चलेगा और इस यात्रा की पूरी रूपरेखा क्या है। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले हमें बताइए इस वन यात्रा का रूपरेखा क्या है, कहाँ से लोग आए और कैसे ये आगे चल रहा है? ये सऊदी से आए हुए लोग हैं और इनका 5 तारीख से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले ये बनारस आए, तो बनारस के इन्होंने भगवान शंकर के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद वहाँ बनारस के ऐसे ही एकल विद्यालय का दर्शन किया, और दूसरे दिन इनका कार्यक्रम सारनाथ से होते हुए ये फूलपुर अपना एक जो अंचल है, उस अंचल में फूलपुर के जिस विद्यालय गांव में आज आप देख रहे हैं ये वन यात्रा है, तो इस तरीके से आज फूलपुर और कल प्रातः इनका गंगा स्नान के बाद अपना एक IVD सेंटर चलता है चाका का, तो ये चाका IVD सेंटर पे जाएंगे। उसके बाद दूसरे दिन पुनः फिर ये अयोध्या में इनका 10 तारीख को कार्यक्रम का समापन है। इस तरीके से इनके 6 दिवसीय अरब से आए हुए लोग 6 दिन के प्रवास पे एकल के रूप में पूरा एकल में वन यात्रा इनकी हुई, और 6 दिन भारत के विभिन्न गांवों में घूमते घूमते ये यहाँ से कुछ ऐसा लेके जाएंगे कि जिससे कि और एक बड़ा समूह अगले वर्ष
एकल के साथ फिर दुबई से यहाँ आए। वैसे अभी जब आप बातचीत कर रहे थे तो हमने देखा कि ये भले ही रहे दुबई रहे में, लेकिन इनकी जन्मभूमि भारत है, यहीं के रहने वाले हैं। तो ऐसे लोग एकल से जुड़ कैसे रहे और कैसे एकल अभियान आगे बढ़ रहा है? देखिए अभी क्या है, अभी वर्तमान में कुछ अभी मैं बात कर रहा था इन लोगों से, तो जो अप्रवासी भारतीय हैं उनके मन के अंदर जो एक अपार खुशी का जो वातावरण बना हुआ है अपने देश के प्रति, मुझे तो कभी कभी लगता है कि जितना हम लोग अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं उतना ये विदेशों में रह के भी अपने देश के बारे में सोचते हैं। तो उसी कारणों से ये मुझे लग रहा है कि ये कर रहे हैं और पूरा सहयोग कर रहे हैं कि हमारे गाँव के बच्चे संस्कारवान हो जाएँ, हमारा समाज स्वावलंबी हो, वो अपने पैरों पे खड़ा हो, ये उद्देश्य है इन लोगों का। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे एकल विद्यालय के बच्चे पढ़ा सुना रहे हैं, वो गिनती पढ़ रहे हैं, कविताएं पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ देशभक्ति गीत भी गा रहे हैं। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। एकल योजना आई है, एकल योजना आई है, भारत माता की